और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। पाकिस्तान के कराची में उसे मार गिराया गया। अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखा है हमलावर। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारते हमलावर नजर आया है। तस्वीरें सामने आई है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। ये पाकिस्तान जो है, ये कितनी देर ये चीजें होती रहेंगी, ये है सवाल। और पाकिस्तान कब तक ये सुनता रहेगा, करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे इसमें। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी और जगह लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं? कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे हम। हाफिज सईद जो है वो घायल हुआ था और अब हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की हत्या का मामला सामने आ रहा है। अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या की गई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या की गई है, इससे पहले हमला हाफिज सईद पे हुआ था, अब उसके करीबी पर लगातार हाफिज सईद और उसके करीबियों पर हमलों का दौर जारी है। तो लगातार पाकिस्तान में ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है ये चल रहा है और खासतौर पे चुन चुन कर वो आतंकी कमांडर जो है वो मारे जा रहे हैं। ये जो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रॉ के एजेंट है। वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ, रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव है उनके जो उसमें आप ये कह लें, पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। हर बंदा डरा हुआ है और छुपा हुआ है कि यार कहीं अगला टारगेट हम ही ना हो। किसी को क्या पता कहां से बंदे ने आना है। एक कराची से बंदा हायर किया जाता है, जाओ पंजाब, बंदा तुम्हें लोकेशन हम देते हैं, जगह हम बताते हैं। उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो देखे यहाँ पे कितना है यार, किसी को कोई पता नहीं। और आज तक हमने कोई बंदा नहीं पकड़ा। मेरा नहीं ख्याल हमने कोई बंदा पकड़ा। अगर बंदा पकड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चली रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाये में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अब्दुल रहमान नाम का आतंकी मारा जा चुका है। दोस्तों ये अब्दुल रहमान वही है जिसे हाफिज सईद का बहुत करीबी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स ने आकर अब्दुल रहमान को जय हिंद बोलकर टपका दिया है, और पाकिस्तान हमेशा की तरह इसका इल्ज़ाम भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इसके पीछे रॉ अजीत डोवाल का हाथ बता रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। इंडियन डीप स्टेट है, उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान, हु इज़ हु, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो ख़ास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है, इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा,
वीएसी में, वहां पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो के मुलव्वस था। कौन ड्राइवर था और कौन नहीं, किसकी शक्ल किससे मिलती थी, ये फैसला करना बाकी रह गया। हुआ जरूर है, वाकया हुआ है, टपकाया गया है। टपका है कोई, एक दो लोग तो टपके हैं, ये तो दूसरी तरफ से भी खबर आ गई कि जी सिक्योरिटी गार्ड और वो एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया और टपका दिया गया और जो टपकाने वाला है वो भाग गया। चलिए, अजीत डोभाल साहब कहाँ पे होते हैं आजकल, जरा मैनू दसना कितने होते। वो जो है, मुझे लगता है कि दूर बैठ के, वो फिल्म आई थी ना एक, उसके अंदर उनका एक कैरेक्टर डाला गया था, बड़ा ही मजे का, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उनका डाला था उसके अंदर। तो वो लगता है उसी तरीके से बैठ के मजे से, बड़े शांत अंदाज में, शांति में बैठ के वो प्लानिंग करें। हाँ जी, हुन कितने जाना है, हुन किन्नू भेजना है, हुन अब जो है किसको भेजना है, कहाँ पर क्या करवाना है, सर ये चल रहा है। और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर, और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना, कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। वो पैसा डालते हैं और तमाशा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर नहीं आ रही, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर नहीं करता ना, उसको तो बहुत लेट खबर मिलती है। और जारी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जॉब ही ये है कि जब चीजें वेरीफाई हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो तब पता चले। लेकिन ये क्या होता है कि द मोमेंट देयर इज एन एलईटी पर्सन किल्ड इन पाकिस्तान, द एंटायर इंडियन मीडिया के लोग उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन ना। अब हमें तो नहीं समझ आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे भी समझ लगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ये उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे। जो है वो कल भी हमले हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे थे, पंजाब के अंदर हो रहे हैं, शहरों के अंदर हो रहे हैं, गलियों के अंदर हो रहे हैं, मोहल्लों के अंदर हो रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह जहां पे हमला नहीं हो रहा? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई बंदा ऐसा बता सकता हो? ये एक प्ले बुक है, ठीक है जी। मतलब इंडिया जहलम पहुंच गया, इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड, और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के, उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं। उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे लाख 2 लाख 4 लाख का बंदा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बंदा लेना है। और अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें पार्टीशन चाहिए पाकिस्तान की, हमें ये चाहिए। ये तो वो जारी बात है, ये तो वो अपने लोगों को कन्विंस करते हैं ना। उनको पता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं या स्टेट किसे कहते हैं। छुप छुप के हमले करने को तो लड़ाका नहीं कहते, ये तो दहशतगर्दी है। छुप छुप के जो लड़ते हैं, या तो सामने आके लड़े ना, कोई इलाका कैप्चर करें, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करें। उन्होंने कनाडा में जाके बंदा मनवा दिया और पता ही कोई नहीं है मारा किसने है भाई। अब आज उन्होंने तक ट्रूडो सॉरी हाँ। कर चुका है, ट्रूडो ने बात तो कर दी, इंडिया ने कहा भाई अब तुम हमें प्रूफ दो। 2 साल हो गए, ट्रूडो अभी तक प्रूफ नहीं दे आप सका। देखें ना, ट्रूडो की भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बड़ी अच्छी फोर्स है, वो भी लेकिन fail वो हो गई है। 2 साल लगा रहा है, 2 साल उसको लगे हैं, और लेकिन एक सबूत नहीं दिया। अभी तक कोई, आप ये कह लें कि कोई लिटिल एविडेंस जो है ना, लॉ की लैंग्वेज में होता है लिटिल एविडेंस, कोई लिटिल एविडेंस भी उन्होंने नहीं दिया कि बंदा कहा। आप ये देखें ना कि वो तो डेवलप नेशन है, डेवलप नेशन में आप ये कह लें कि सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है, कितना यूएस में कितना सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने कितना वावेला मचाया कि हम आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे। आप उनकी इंटेलिजेंस भाई, इस वक्त तो इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिकन स्टाइल्ड इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। वो दे कैन बड़े आराम से सोफिस्टिकेटेडली। अब उनको समझ आ गई, उसने कहा यार स्ट्राइक करेंगे ना तो ये पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। जरा सुनिएगा बात। वो कहते हैं इफ यू विल स्ट्राइक देम द होल नेशन विल गेट यूनाइटेड। स्ट्राइक नहीं करनी, अंदर से बंदा पकड़ो, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। एक वाक्य अभी करो, एक वाक्य 1.5 महीने बाद करो, एक वाक्य 3 महीने बाद करो, एक वाक्य 4 महीने बाद करो, एक वाक्य 6 महीने बाद करो, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। पाकिस्तान तो देखा आपने दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया तो इंडिया को ही कसूरवार बता रहा है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान को सपोर्ट करना हो या फिर पाकिस्तान में एक-एक करके भारत के दुश्मनों का खात्मा करना हो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।